प्रशासनिक अपराधियों की विवेक की दृष्टि से शक्ति। कभी कभी ऐसा होता है कि अधिनियम स्वयं वर्गीकरण करने के बजाय इस कार्य को सरकार या प्रशासनिक अधिकारियों पर छोड़ देता है। प्राय उनकी शक्तियाँ बड़ी विस्तृत होती है। उनके प्रयोग में वे मनमाने ढंग से कार्य कर सकते हैं, जो अनुच्छेद 14 में विहित समता के सिद्धांत के विपरीत है। प्रशासनिक अधिकारी अपने विवेक की देश के शक्तियों का प्रयोग सही ढंग से करें। इसके लिए आवश्यक है कि अधिनियम में उनके मार्गदर्शन के लिए नीति निर्धारण किया जाए। विवेक की शक्तियों को नियंत्रित और उनके ठीक से संपादन कराने के लिए न्यायालय ने समय समय पर अनुच्छेद 14 की सहायता की। ऐसे मामले में आवश्यक है अधिनियम में उन मार्गदर्शन सिद्धांतों का उल्लेख किया जाए जिनके अनुसार विवेक की शक्तियों का प्रयोग किया जाना है। यदि प्रशासनिक अधिकारियों को दी गई शक्तियाँ सही रूप से परिभाषित या सुनिश्चित है और उनका प्रयोग अधिनियम विहित सीमाओं के अंदर किया जाता है, तो ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 14 का अतिलंघन नहीं करता। किंतु यदि वैवेकिक शक्तियों के प्रयोग के लिए अधिनियम में कोई निश्चित नीति निर्धारित नहीं है, तो उसे न्यायालय अवैध घोषित कर सकते हैं। कोई कानून अपने प्रशासनिक अधिकारियों को भेदभाव करने की शक्ति नहीं प्रदान कर सकता। उपधारणा प्रजम्पशन सदैव विधि की विधि मान्यता नहीं होती जब तक कि यह न सिद्ध हो जाए कि अधिनियम में वैवेकिक शक्तियों के प्रयोग को निश्चित नीति निर्धारित नहीं की है और उसके दुरुपयोग की संभावना प्रबल है। इसके सिद्ध करने का भार उसी व्यक्ति पर होता है जो अधिनियम की विधि मान्यता को चुनौती देता है, लेकिन वह अधिकारी जिसे विवेक का अधिकार दिया जाता है उसके प्रयोग से मनमाने ढंग से कार्य करता है। ऐसी दशा में उस अधिनियम को रद्द नहीं किया जाता, बल्कि संबंधित अधिकारी के कार्य को रद्द कर दिया जाता है। प्रशासन अपने अधिकारियों से इस विवेक का अधिकार का ईमानदारी से और उचित रूप से प्रयोग करने की अपेक्षा करता है। D.K. रामकृष्ण डालमिया बनाम जैसे तेंदुलकर का विषय। उक्त दोनों मामले अनवर अली काठी दैनिक ऐश्वर्या अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। अनवर अली के मामले में वेस्ट बंगाल अधिनियम को उच्चतम न्यायालय इसी आधार पर अभी खंडित कर दिया था, क्योंकि इसमें प्रशासनिक अधिकारियों को दी हुई
विदेशी शक्तियों के प्रयोग के लिए कोई निश्चित नीति या मार्गदर्शन का सिद्धांत विहित नहीं किया गया। शीघ्रतर प्रशिक्षण पदावली इतनी स्पष्ट और अनिश्चित थी कि वह युक्ति युक्त वर्गीकरण का आधार नहीं प्रस्तुत कर सकती थी। ऐसी दशा में सरकार और उसके अधिकारियों को मनमानी करने की छूट थी, जो अनुच्छेद 14 में विहित क्षमता के अधिकार के प्रतिकूल था। इसके विपरीत काठी रहने के मामले में इसी प्रकृति के कानून स्वराष्ट्र अधिनियम को न्यायालय ने वैध घोषित किया, क्योंकि स्वराष्ट्र अधिनियम में उन नीतियों और मार्गदर्शक सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लेख किया गया था जिनके अनुसार सरकार और उसके अधिकारी अपने वैदेशिक शक्तियों का प्रयोग करेंगे। सरकार वर्गीकरण के लिए केवल उन्हीं अपराधों के मामलों को चुनेगी और उनको विशेष न्यायालय के परीक्षण के लिए भेजेगी, जो लोक सुरक्षा, लोक व्यवस्था और राज्य की शांति व्यवस्था को प्रभावित करते हैं।